today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. This nation will find its lost place by the grace of God in the next few years through hard work and through untiring efforts. बातें बहुत हो गईं, अब तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब, बोले जंगे मसाइल का हल नहीं, हमारे पड़ोसियों को समझना चाहिए कि बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का साबिक दौर में नैब के जरिए सियासी इंतकाम का शिकवा, बोले नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाती रही, करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। शहबाज शरीफ मजीद बोले रेकोडेक और थरकोल प्रोजेक्ट्स मुल्क की तकदीरें बदलेंगे। हुकूमत और आर्मी चीफ की खुसूसी काविशों से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट जारी, बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकारों की भी शिरकत। सऊदी अरब के नायब वज़ीर सनत व मादनी ज़ख़ायर खालिद अल-मुदफ़्फ़िर भी शरीक। तकरीब से खिताब में मुसद्दिक़ मलिक का मादनियात की एक्सपोर्ट से सनती इनकलाब लाने का आज़म। कहा पाकिस्तानी मादनियात का ख़जाना मुल्क की तकदीर बदल देगा, सरमायाकारों को वन विंडो पर हर सहूलत मुयस्सर होगी। दुनिया कितनी ही क्यों न बदले, चीन साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का सीपैक की 10वीं सालगिरह के मौके पर तहनीती पैगाम। मुस्तक़बिल में भी अवाम दोस्त अहदाफ के हुसूल में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मजीद कहा सीपैक ने खित्ते में बाहमी राब्ते और इंज़िमाम के अमल के लिए अच्छी बुनियाद डाली। चीनी सदर ने पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुँचाने का आज़म भी दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में नया मोड़। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से फुल कोर्ट की सदा। दरख्वास्त गुजारों के वकील सलमान अकरम राजा, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी, चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने मुखालफत कर दी। वकील एतजाज एहसन ने कहा तमाम मुल्जिमान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आबादा है। केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल का केस, अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तार 102 अफराद की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। कहा जो लोग बराह रास्त मुलव्विस थे उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी फोरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। लगता है हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा अगर इंक्वायरी हुई है तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं, पिक एंड चूज करने की कानून इजाज़त नहीं देता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल 20 रुपए फी लीटर तक महंगा। पेट्रोल की कीमत 19 रुपए 95 पैसे बढ़कर 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल भी 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। इतलाक फौरी तौर पर हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, बोले 15 दिन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। हम IMF प्रोग्राम में हैं, पूरी सोच विचार के बाद मुल्क की मफाद में कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। ओगरा ने LPG 23 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी कर दी। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जुल्म की कोई इंतहा है, एकदम बढ़ाने का ये कोई तरीका कार तो नहीं है ना। सब्र ही है और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के और हमारे हालात ठीक कर दे। एकदम 20 रुपए लीटर इन्होंने बढ़ा दिया जनाब। इनको एहसास ही नहीं है कि गरीब आदमी जो है ना वो किस हालात में ज़िंदगी गुजार ले। बिजली महंगी, तेल महंगा है, आम आदमी क्या करे। OIC वज़राए खारजा काउंसिल की कुरान पाक की बार बार बेहुरमती की शदीद मजम्मत। स्वीडन और डेनमार्क से कुरान पाक की बेहुरमती रोकने का मुतालबा। दोनों मुमालिक से ताल्लुकात पर नजरसानी की करारदाद इजलास में पेश। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक कुरान पाक की बेहुरमती रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया।
मौजूदा हालात और तलखियों में आगे कैसे बढ़ेंगे? इलेक्शन से कहीं ज़्यादा अहम हालात को मामूल पर लाना है। फवाद चौधरी का इंतखाबात से कबल मीसाक जमहूरियत का मशवरा। बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां और तलखियां कम होनी चाहिए। नवाज शरीफ के साथ भी उनकी तलखियां कम करने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। निगरान हुकूमत के लिए हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। तमाम जमातों ने किसी सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में होगा। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मुतहर्रिक। बुध से अपोजिशन जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन जमातों की मुशावरत। MQM और GDA का मुश्तरका इजलास बुलाकर फैसले करने पर इत्तेफाक। हुकूमत से मुत्तफिक ना हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने वाज़ेह कर दिया कि GDA से मुशावरत के बाद नाम तजवीज़ करेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत में आएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरे पर थोपना चेयरमैन PTI का वतीरा है। सूबाई वज़ीर ने कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स का ऐलान किया। खोखरा पार ता सदर 35 किलोमीटर सड़क पर 12 बसें दौड़ेंगी। सर्विस शुरू हो गई। कौमी असम्बली में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। तोशा खाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। दो माह की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे खुल गए। हाजिरी मामूल से कम ही रही। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली के बाइस दरसी कुतुब नायाब। लाखों बच्चों ने बगैर दरसी कुतुब के नए तालीमी साल का आगाज किया। वालिदैन की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। शोहदाए वतन को सलाम। लसबेला में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की पहली बरसी। जंग हो या नागहानी आफत, अवाम को मायूस किया न तन्हा छोड़ा। गुज़िश्ता साल सैलाबी सूरत हाल के दौरान अफसरान की शहादत ने ऐसी ही मिसाल कायम की। शोहदा सैलाब में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू करने जा रहे थे। मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के पास थी। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज हादसे के शोहदा में शामिल।